Hello students, I hope you all are doing well. So students, this is my second video of chapter 1, 3 questions, 3 प्रश्न, okay, and the book name is Honeycomb, class 7th. Okay, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था जो एक किंग था, ठीक है, वो अपने 3 क्वेश्चंस की तलाश, उनके उत्तरों की तलाश कर रहा था, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या क्या थे? वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कुछ भी करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों की सुननी चाहिए? वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ उसे क्या करनी चाहिए? ठीक है, अब इस प्रश्न की तलाश में वो लास्ट में एक सन्यासी के पास गया जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, ठीक है। लेकिन जो सन्यासी था वो उसके किन्हीं भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था, और जो राजा था वो उस हर्मिट की, उस सन्यासी के फावड़े से उसके लिए क्यारी खोद रहा था, ठीक है। तो जैसे ही समय बीता तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर उसने नहीं दिया उत्तर सन्यासी ने। तो लास्ट में क्या हुआ फर्स्ट पार्ट के कि कोई वहाँ से दौड़ते दौड़ते आया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. ओके, किंग राजा टर्न राउंड घूमना, पीछे घूमना, सॉ देखना, बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग दौड़ना, टूवर्ड्स देम उनकी ओर। ओके, जब राजा पीछे की ओर घूमा तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. His उसके hands हाथ, pressed दबा हुआ, against के सामने, स्टमक पेट, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि जो उसके हाथ थे वो उसने अपने पेट में ज़ोर से, पेट के सामने ज़ोर से उसको अपने हाथों को दबा रखा है। फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग, ब्लड खून, फ्लोइंग बहना, ठीक है। उसने अपना हाथ अपने पेट के वहाँ पे लगा रखा है और उसके पेट के वहाँ से क्या ब्लड जो था, खून जो था, बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Reached पहुँचना, king राजा, fainted बेहोश होना, fell to the ground, ground पर गिर जाना, ज़मीन पर गिर जाना, ठीक है। जब वो राजा के पास पहुँचा तो वो बेहोश होके ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. Okay. द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी, ठीक है। किंग राजा, हर्मिट सन्यासी। रिमूव्ड हटाना, मेंस क्लोथिंग मीन्स उसके कपड़े, फाउंड पाना, लार्ज बड़ा, वुंड घाव, स्टमक पेट, ठीक है। जब राजा और उस सन्यासी ने उस जो आदमी, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उसके जब कपड़े हटाए तो उन्होंने क्या पाया, एक बड़ा सा घाव पाया जो कि कहाँ था, उसके पेट पे था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. King राजा, washed धोना, covered it ढकना, handkerchief रुमाल, blood खून, would not stop flowing बहना नहीं रुकना, मतलब बहते रहना, ठीक है। वो मतलब बह रहा था, ठीक है। तो बोल रहा है कि किंग ने, राजा ने उसका जो वुंड था उसको वॉश किया, ठीक है। उसका जो घाव था उसको धोया और अपने हैंकी से उसको कवर किया, उसको ढका, और जो फिर भी लेकिन जो उसका ब्लड था, जो उसका खून था, वो बह ही रहा था, मतलब रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped. Okay, अब क्या हुआ, किंग राजा, रीड्रेस्ट मीन्स मरहम लगाना, दोबारा से मरहम लगाना, वुंड घाव, अंटिल तब तक,
एट लास्ट आखिर में ब्लीडिंग खून बहना स्टॉप्ड रुकना। ओके, तो किंग जो था, राजा था, उसने फिर से उस पे उसके घाव में मरहम लगाया और तब तक और उसके घाव में मरहम लगाया और आखिर में क्या हुआ, उसका जो ब्लीडिंग था, उसका जो खून बह रहा था वो रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फेल्ट महसूस होना, बेटर बेहतर, आस्क्ड पूछना, समथिंग कुछ, ड्रिंक पीना। ठीक है, जो व्यक्ति था वो अब अच्छा महसूस कर रहा था, बेहतर महसूस कर रहा था और इसलिए उसने कुछ पीने के लिए पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग राजा ब्रॉट लाना, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, गेव देना। ओके, तो जो राजा था वो ताज़ा पानी लाया और उसने उस जो बियर्डेड मैन था उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। बाय दिस टाइम, अब जो समय था या इस समय तक, बाय दिस टाइम इस समय तक, सन सूरज हैड सेट मतलब ढलना। ओके, सूरज सनसेट हो चुका था। द एयर हवा कूल ठंडी। ठीक है, अब जब सनसेट हो गया तो क्या हो गया, तो जो हवा थी वो ठंडी हो गई। ठीक है, दिन के समय क्या होता है, जनरली गर्म होता है। तो जैसे ही सूरज सेट हो गया, मीन्स सनसेट हो गया, तो जो हवा थी वो ठंडी हो गई। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him in on the bed. ओके, किंग राजा hermit's help सन्यासी की मदद से, कैरेड लाना, वुंडेड मैन घायल व्यक्ति, हर्ट कुटिया या झोपड़ी, लेड लेटना या लिटाना, ऑन द बेड पर। ओके, तो जो किंग था वो सन्यासी की मदद से उस जो वुंडेड मैन था, जो घायल व्यक्ति था, उसको उस सन्यासी के झोपड़ी में ले गया और उसने उसको बेड पर लिटाया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो आदमी था उसने क्लोज मीन्स बंद करना, आइज आंखें, एंड ले क्वाइट मतलब आराम से, शांति से लेटना। ठीक है, जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद करी और शांति से लेट गया। द किंग tired by his walk and the work he had done. ओके, किंग राजा टायर्ड थकना, हिज वॉक जो चला था, वॉक मीन्स चलना, वर्क काम, हैड डन जो उसने काम किया। ठीक है, जो राजा था बहुत थक चुका था। ठीक है, क्यों थक चुका था, क्योंकि वो उस हर्मिट के पास बहुत चल के आया था और उसने वहाँ पे बहुत सारा काम भी किया था। क्या काम किया था उसने, उसने वहाँ उस सन्यासी के लिए क्यारी खोदी थी। lay down on the floor and slept through the night. Okay, lay down means लेटना, floor means ज़मीन पर या फर्श, slept सो गया, through पूरी तरह से, नाइट रात। ठीक है, तो जो राजा था बहुत थक चुका था तो वो फर्श पर लेट गया और पूरी रात अच्छे से सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who is the strange bearded man lying on the bed was. Okay. When jab he awoke means jaga. Several minutes before means कुछ कई मिनट पहले। He could remember याद करना, where he was कहाँ वह कहाँ है, strange अनोखा या अजीब, bearded man दाढ़ी वाला व्यक्ति, lying लेटना, bed बिस्तर। ठीक है, जब वो जागा तब जागने से कुछ समय पहले, ठीक है, वो याद करने लगा कि वो कहाँ है और जो वो अजीब सा अनोखा सा जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो कि बिस्तर में लेटा है वो कौन है।
Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. Okay, forgive me means माफ़ करना. Bearded man means दाढ़ी वाला व्यक्ति. Weak कमज़ोर. वॉइस आवाज़. अवेक जागना. ओके, फॉरगिव मी. जैसे जब उस बियर्डेड मैन ने देखा कि राजा जग गया है, तब उसने बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में उस किंग से कहा कि मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू फॉर, सेड द किंग. नो मीन्स जानना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना. ओके, तो उस राजा ने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मेरा तुमसे कोई मतलब भी नहीं है. तो जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, कुछ मतलब ही नहीं है, तो मैं मतलब तुमको माफ़ कैसे कर सकता हूँ. तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. ओके, नो मीन्स जानना. ठीक है, वो बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू. एनिमी शत्रु या दुश्मन. स्वॉर कसम. रिवेंज बदला. ठीक है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी. Because you put my brother to death and seized my property. Okay, क्योंकि put my brother to death means मेरे भाई को तुमने मारा. Seized means took by force means जब्त करना, बल से किसी चीज़ को जब्त करना. प्रॉपर्टी मीन्स जायदाद. तो जो कहता है तुमने मेरे भाई को मारा है और तुमने बल से मेरी जायदाद थी उसको जब्त किया है. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. न्यू जानना, गॉन मीन्स जाना, अलोन अकेले, हर्मिट सन्यासी. मुझे पता था कि तुम जो सन्यासी को देखने के लिए अकेले जा रहे हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मेड अप माइंड मीन्स मैंने अपना निश्चय कर लिया. किल यू तुम्हें मारने का. वे रास्ता, होम घर. ठीक है, तो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम उस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले आए हो और मैंने अपना निश्चय कर लिया था. मीन्स मैंने निश्चय कर लिया था कि तुम्हें जब तुम अपने घर वापस आओगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. डे पास, दिन बीत गया. ठीक है, रिटर्न वापसी. ठीक है, रिटर्न मीन्स वापस. तो बोलता है कि अब देखो परंतु दिन बीत गया लेकिन तुम वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. लेफ्ट मीन्स छोड़ना, हाइडिंग प्लेस मीन्स छुपने वाली जगह, केम अपॉन मीन्स सामने आना. ओके, योर बॉडी गार्ड तुम्हारे बॉडी गार्ड के सामने जो तुम्हारी रक्षा करता है. हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. ठीक है, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, वुंडेड मी मीन्स उसने मुझे मारा. ओके, तो बोलता है कि वुंडेड मी मीन्स मुझे घायल कर दिया. ठीक है, तो बोल रहा है कि जैसे ही मैं अपने जो मेरी छुपने वाली जगह थी मैं वहाँ से हटा तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I escaped means बचना. Okay, died means मरना. Dressed means मरहम लगाना. Wounds means घाव. तो बोल रहा है कि मैं उससे तो बच गया लेकिन क्या बोलते हैं, आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता अगर तुम मेरे घाव में मरहम नहीं लगाते. ये कौन बोलता है? बियर्डेड मैन बोलता है. किससे बोलता है? किंग से बोलता है. आई विश टू किल यू
and you have saved my life. Wished इच्छा, kill मारना, saved बचाना, my life मेरी ज़िंदगी। मेरी इच्छा तो थी कि मैं तुम्हें मारूं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. Wish. ओके, ये तो हो गया। लिव, जीवित रहना। सर्व, सेवा करना। फेथफुल, लॉयल एंड ट्रू, जो सच्चा और बिल्कुल। लॉयल मीन्स निष्ठावान या भरोसेमंद। ओके। सर्वेंट, सेवक। विल ऑर्डर, मतलब मैं अपने ऑर्डर मीन्स आदेश देना। माई सन्स, मेरे लड़कों को। डू द सेम, यही करने के लिए। तो बोल रहे अगर अब मैं जीवित रहा तो मैं आपको आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मतलब मैं आपका बिल्कुल लॉयल एंड ट्रू मीन्स बिल्कुल आपका भरोसेमंद सेवक बनूंगा, और यही मैं अपने लड़कों को भी करने के लिए बोलूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी मीन्स माफ़ करना। तो बोलता है कि अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारा सेवक बन के रहूँगा, फेथफुल सर्वेंट। ओके। और मैं अपने लड़कों को भी यही करने के लिए बोलूँगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज enemy so easily and to have won him over as a friend. King Raja happy खुश, have made बनाना, peace शांति, with his enemy अपने दुश्मन के साथ, easily आराम से, have won जीतना, एज अ फ्रेंड दोस्त की तरह। तो बोल रहा है कि जो राजा था वो बहुत खुश हो गया, और उसने जो उसका जो दुश्मन था उसके साथ बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से उसको क्या कर दिया, दोस्त की तरह जीत लिया। ठीक है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Okay, forgive माफ़ करना, send भेजना, servant सेवक, own doctor अपना उसका खुद का चिकित्सक, लुक आफ्टर हिम मीन्स उसकी देखभाल करने के लिए, प्रॉमिस्ड वादा करना, गिव बैक वापस देना, प्रॉपर्टी जायदाद। ठीक है। तो उसने उसको माफ़ कर दिया। राजा ने उसको ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि ये भी अपने जो उसके सेवक थे और उसका जो डॉक्टर था, ठीक है, उसके जो खुद का चिकित्सक था, उसने उसकी देखभाल के लिए उसके पास भेजा और ये वादा किया कि वो उसकी जायदाद को वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Leaving छोड़ना, wounded man means घायल व्यक्ति, king राजा went out means बाहर आना, hut means कुटिया या झोपड़ी, looked round चारों ओर देखना, hermit सन्यासी। ठीक है। वो जो वुंडेड मैन था, जो घायल व्यक्ति था, उसको छोड़ के बाहर आया। जब मतलब उस कुटिया से जब बाहर आया तो वो हर्मिट को देखने मतलब हर्मिट को चारों ओर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। बिफोर पहले, गोइंग अवे दूर जाना, विश्ड इच्छा, वंस एक बार, वंस मोर एक बार, गेट पाना, आंसर उत्तर, क्वेश्चंस प्रश्न। ठीक है। तो जाने से पहले उसकी ये इच्छा हुई कि एक बार और वो अपने प्रश्नों के उत्तर पा ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। ओके। हर्मिट सन्यासी, नीज मतलब घुटने के बल, सोइंग सीड्स मीन्स बीजों को बोना, बेड्स मीन्स क्यारी, डग मीन्स खोदना,
डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले, ठीक है। तो जो सन्यासी था वो अपने घुटने के बल होके जो भी अपने जो उसकी क्यारी थी जो कि राजा ने खोदी थी, ठीक है, उसमें बीज बो रहा था, ठीक है। जो एक दिन पहले क्यारी खोदी गई थी उसमें बीज बो रहा था घुटने के बल होके। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, ठीक है। वेंट अप मीन्स ऊपर गया, हर्मिट सन्यासी, सेड बोला, लास्ट टाइम फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार, आई बेग यू मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बेग मीन्स भीख मांगना, आंसर उत्तर, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। अब जो किंग था जो राजा था वो ऊपर की तरफ गया और हर्मिट से बोला, ठीक है, हर्मिट के पास ऊपर की तरफ गया और बोला, अब मैं आखिरी बार तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. ठीक है, already पहले ही, answered उत्तर, उत्तर मिलना, said कहना, hermit सन्यासी, still अब तक, bending down झुका हुआ, ग्राउंड ज़मीन, लुकिंग अप ऊपर देखना, किंग राजा, स्टूड खड़ा होना, बिफोर हिम उसके पहले या उसके सामने, ठीक है। तो जो सन्यासी था वो बोलता है कि आपको आपका उत्तर पहले ही मिल चुका है, ठीक है। जो हर्मिट था वो अभी भी क्या था, झुका हुआ था, ठीक है, ग्राउंड की तरफ, और अब राजा को ऊपर, मतलब वो झुका था तो राजा तो खड़ा था उसके सामने, तो वो ऊपर की तरफ राजा को देखते हुए कहता है कि आपको आपका उत्तर, आपके उत्तर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, ठीक है। वो बोलता कि हाउ कैसे, आंसर्ड मतलब उत्तर मिलना, तुम्हारा क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन मीन्स क्या, तुम्हारा क्या मतलब है। तो बोलता है कैसे मुझे अपने उत्तर मिल चुके हैं, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाई उत्तर दिया सन्यासी ने, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. इफ़ अगर, पिटेड मीन्स दया आना, वीकनेस कमजोरी, यस्टरडे बीता हुआ कल, डग खोदना, बेड्स क्यारी, गॉन अवे चले जाना, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर तुमको मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती कल, तो तुम ये जो क्यारी है वो मेरे लिए नहीं खोदते और तुम अपने घर चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, ओके। तो बोलता तब, देन तब, मैन व्यक्ति, अटैक्ड मीन्स आक्रमण करना, ठीक है। यू वुड विश्ड इच्छा, स्टेड रहना, विथ मी मेरे साथ। तो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ, अगर तुम्हें मुझ पे दया नहीं आई होती कल, तो तुम वो क्यारी जो खोदी तुमने वो मेरे लिए नहीं खोदते और तुम कब का चले गए होते, ठीक है। और चले गए होते तो जो ये व्यक्ति है, बियर्डेड मैन है, वो तुम पे आक्रमण करता, अटैक करता, और विश्ड चाहना या कामना करना, स्टेड रहना, ठीक है। तो बोल रहा था कि अगर तुम चले गए होते तो वो जो व्यक्ति था तुम पे आक्रमण कर देता, तुम पे अटैक कर देता, और आपने ही चाहा होगा कि आप मेरे साथ रहें। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स अत्यधिक महत्वपूर्ण, टाइम समय, व्हेन जब,
डिगिंग द बेड, जब तुम क्यारी खोद रहे थे। तो बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था जब तुम मेरे लिए क्यारी खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। गुड, अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण काम। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति था वो मैं था, क्योंकि मीन्स कि तुम मेरे साथ मतलब ये है कि तुम मेरे साथ कुछ गंदा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा करना चाहते थे। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. बाद में, afterwards means बाद में, रैन भागना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण, समय, केयरिंग देखभाल करना, बिकॉज क्योंकि, ड्रेस्ड मरहम लगाना, वुंड्स घाव, डाइड मरना, मेड पीस शांति बनाना। ओके, तो बोल रहा है कि बाद में जो व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ के आया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय था। ठीक है, जब वो व्यक्ति दौड़ के आया तो वो जो समय था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम। ठीक है, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे तो वो जो समय था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज क्योंकि अगर तुम उसके घाव में मरहम नहीं लगाते तो वो मर सकता था। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ बिना शांति से वार्ता किए हुए, मीन्स मेल किए हुए। देखो, पहले उसका दुश्मन था ना वो, उसके बाद जब राजा ने उसकी जान बचाई तो उसने अपने जो उसके शत्रुता का जो कारण था, ठीक है, वो सब उसने भूल के उसके साथ क्या किया, दोस्ती की। तो बोल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो बिना तुमसे बात किए, बिना तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती हुए, मतलब तुम उसे जान ही नहीं पाते। ठीक है, और वो मर जाता। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. इसलिए most important man, सबसे आवश्यक आदमी, महत्वपूर्ण आदमी, what you did, जो तुमने किया, for him, उसके लिए, was, था, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसलिए तुम्हारे लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ठीक है, रिमेंबर, याद रखना, ओनली, सिर्फ, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, नाउ, अब। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही समय है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो समय है नाउ, अब का जो समय, प्रेजेंट का जो समय है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण टाइम, समय है, बिकॉज क्योंकि, ओनली टाइम, सिर्फ समय, पावर टू एक्ट मीन्स कार्य करने की शक्ति। ठीक है, एनी पावर टू एक्ट मीन्स कुछ भी कार्य करने की शक्ति। ठीक है, जो अब का समय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही एक समय होता है जिसमें हम कुछ भी करने की हमें क्षमता होती है। ओके, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट नेसेसरी या आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है, पर्सन, व्यक्ति, पर्टिकुलर मीन्स
विशेष, मोमेंट क्षण, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति वह है जो आपके साथ उस विशेष समय पर है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। नो वन नोज, किसी को नहीं पता, वट विल हैपन, कि क्या होगा, फ्यूचर, भविष्य, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वो आदमी है जो उस समय तुम्हारे साथ है, उस विशेष क्षण में तुम्हारे साथ है। मोमेंट मीन्स क्षण, ठीक है। और किसी को भी नहीं पता कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, वेदर यदि, मीट मिलना, ठीक है। तो ओके, एल्स, एनीवन एल्स मीन्स कोई और, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ उस समय पे, उस विशेष समय पर जो व्यक्ति है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले ही क्षण क्या हो जाए, मीन्स हम किसी और व्यक्ति से मिले या ना मिले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू that person good, because we were sent into this world for that purpose only alone, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण, बिजनेस काम, डू करना, पर्सन व्यक्ति, गुड अच्छा, सेंट भेजना, वर्ल्ड विश्व, पर्पस उद्देश्य, अलोन अकेला, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा आवश्यक काम है, इम्पोर्टेंट काम है, तो वो है लोगों की भलाई करना, ठीक है। और इसीलिए हमें यही एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य से ही हमें इस संसार में या विश्व में भेजा गया है। ओके, तो हु इज़ द writer of this story? Leo Tolstoy. Okay, who is the writer? Leo Tolstoy. आई होप आप लोग को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।